बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 9 FBIC नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक जो है आपकी उसका यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स 1 का न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल रिस्पॉन्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम जो है वो इसमें सॉल्व करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है आपके पास, आप बॉयज़ होल्डिंग अ बुक ऑफ मास 2 kg। साथ साथ हम जो है वो डेटा और रिक्वायरमेंट या फार्मूला जो भी चल रहा होगा वो हम साथ साथ बनाते रहेंगे, ठीक है। बॉयज़ होल्डिंग अ बुक ऑफ मास 2 kg है, तो डेटा आपके पास है मास 2 kg। एक लड़का है जिसने बुक पकड़ी हुई है, उसका जो वज़न है वो 2 kg है। हाउ मच फोर्स इज़ ही अप्लाइड ऑन दी बुक। वो कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है बुक के ऊपर, सही है ना। तो आपने जो फोर्स है उसको किससे रिप्रेजेंट करना है, एफ़ को बी से, यानी ये जो, क्योंकि इसमें जो है वो डिफरेंट फोर्सेस की बात होगी इसलिए हम अलग अलग अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे बुक के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है तो वो एफ़ के साथ हम बी लिख देंगे बुक की वजह से, ठीक है ना, और वो क्वेश्चन मार्क है। इफ़ ही मूव्स इट अप विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि अगर तो वो उस बुक को एक्सेलरेशन यानी उसको मूव करता है अप, यानी ऊपर की तरफ मूव करता है, और उस पर एक्सेलरेशन क्या आ रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच शुड ही अप्लाई टोटल फोर्स ऑन दी बुक। तो वो टोटल कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है बुक के ऊपर, तो टी से हम रिप्रेजेंट कर देंगे टोटल फोर्स को। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास है मास, एक्सेलरेशन और फोर्स की बात हो रही है, तो हमारे जहन में फॉर्म आता है कि फोर्स के एक तो फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है ना, ठीक है ना। इस जिससे हमने तो ये फोर्स मालूम करना है और डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि एम ए हमारे पास रिक्वायर्ड है, वो गिवन है, और हम उससे आराम से जो है ये अप्लाई करके फॉर्मूला निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है और बुक को मूव कर रहा है अप यानी ऊपर की तरफ, तो हमें यहाँ पर एक फार्मूला और लगाना पड़ेगा जो कि बराबर जो कि है हमारे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ठीक है ना। आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन की जहाँ बात होती है और ग्रेविटी के अगेंस्ट जहाँ पर बात होती है, तो हम वहाँ पर वेट की वजह से जो है मास और ग्रेविटी का फोर्स फार्मूला अप्लाई करते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे हमने पहले क्या अप्लाई करना है फार्मूला, सॉल्यूशन में लिखना है फोर्स अप्लाइड, यानी बुक पे कौन सी फोर्स अप्लाइड हो रही है, जो फोर्स अप्लाई होती है वो क्या होती है, जिस चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है वो उसी के वज़न के बराबर होता है। अब यहाँ पे बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है तो वो वेट ऑफ बुक के ही बराबर होगी, ठीक है। अब वेट और फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो बुक के ऊपर हो रही है, तो एफ बी से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। वेट ऑफ बुक क्या है, डब्ल्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वेट है डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट कर लिए, और हम जानते हैं डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एम जी के बराबर होता है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। तो डब्ल्यू को जो है वो हमने एम जी पहले हमने इसका फाइंड कर लेना है। एम हमारे पास है 2, ठीक है ना, और जी हमें पता है ग्रेविटी 9.8 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने 2 से 9.8 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो बुक के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो आ रही है 19.6 न्यूटन। अच्छा जी, अब हमने क्या किया है, जो बुक पर फोर्स अप्लाई हुई थी 19.6 ये हमने फाइंड कर लिया, और फोर्स की जो है वो यूनिट वो न्यूटन है, वो आपने साथ ज़रूर लिखना है। अब हमें फाइंड करना है फोर्स, टोटल फोर्स, सही है ना, जो अप्लाई हो रही है। टोटल फोर्स अप्लाई जो हो रही है उसके ऊपर हमें फाइंड करने से पहले हमने क्या करना है, क्योंकि टोटल फोर्स क्या होगी, जो कि बुक के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है और जो अप यानी ऊपर जाने की तरफ जो हो रही है, तो हमने क्या करना है, ये एफ ए क्यों हमने ये लिखा एफ ए, क्योंकि हमने यहाँ पर एफ ए कहीं पर भी नहीं लिखा था। एफ ए वो वाली फोर्स है जो कि एक्सेलरेशन के साथ जो बुक को जब वो लड़का ऊपर की तरफ ले जा रहा है यानी मूव कर रहा है उसको ऊपर की तरफ, और उस पर एक्सेलरेशन जो लग रही है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की लग रही है। जब ये वाली फोर्स हम मालूम कर लेंगे तो ही हम फिर दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आएगी। तो आपने क्या करना है, फोर्स जो एक्सेलरेशन वजह से हमें लग रही है वो हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, इज इक्वल टू एम ए है, फॉर्मूला यही वाला लगेगा, ठीक है ना। एम हमारे पास है 2 और ए हमारे पास है 3, 2 3 6 आ गया, और ये वाली वो फोर्स आ गई जो कि एक्सेलरेशन की वजह से अप यानी ऊपर, जब उस लड़के ने बुक ऊपर की तरफ की है तो वो जो फोर्स उसके ऊपर लगी है ये वो वाली फोर्स आ गई, ठीक है ना। अब इन दोनों फोर्सेस को आप जमा कर दें तो टोटल फोर्स यानी एफ टी इज इक्वल टू एफ बी प्लस एफ ए हो जाएगी। एफ बी हमारे पास कितनी है 19.6 और एफ ए हमारे पास आ गई है 6। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 25.6
और फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है। इस तरह से आपके पास ये दोनों आंसर आ गए, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है। अ गर्ल ऑफ मास 30 kg इज रनिंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। गिवन डेटा हमारे पास है, लड़की है, उसका मास कितना है यानी उसका वजन कितना है 30 kg, रनिंग यानी भाग रही है वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड से। चाहिए ना, आपने मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, तो आपका आंसर सही होगा। फाइंड हर मोमेंटम है, मोमेंटम आपको रिक्वायर्ड है। मोमेंटम का जो सिंबल होता है वो पी होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला आपने सिंपली यहाँ पे पुट कर देना है, P = mv। अच्छा जी, आपको तो गिवन भी होंगे जो पेपर में फार्मूला होगा, ठीक है ना, वो उसके आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जब आप वहाँ पर देखेंगे कि आपको फार्मूला भी गिवन है और आप जब डेटा बनाएंगे उस हिसाब से आपने कौन सा फार्मूला वहाँ पे पुट करना है। सिंपल सोल्यूशन आपने लिखा, उसके बाद आपने क्या लिखा है, फार्मूला डाल दिया P = mv। m आपके पास 30 था और v आपके पास 4 है। 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 न्यूटन आ गया। मोमेंटम का भी जो वो है यूनिट वो न्यूटन है, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। थर्ड आपके पास न्यूमेरिकल है। अ 2 kg स्टील बॉल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। एक स्टील बॉल है, उसका वेट कितना है 2 kg, तो हमने डेटा लिख दिया मास 2 kg। इट हिट्स विद बल्क ऑफ सैंड। अच्छा जी, वो क्या होता है कि वो बल्क ऑफ सैंड से टकराती है, यानी कि जो मट्टी का टीला सा है उससे वो टकराती है। एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.2 सेकेंड, और फिर वो क्या कर होती है 0.2 सेकेंड्स में वो रेस्ट में आ जाती है, यानी रुक जाती है बॉल। तो हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड जो हमारे पास स्पीड हो गई, क्योंकि इस स्पीड से वो मूव कर रही थी, तो 15 मीटर पर सेकेंड जो है हमारे पास VI हो गया। कम टू रेस्ट है, टाइम हमारे पास है 0.2 सेकेंड्स। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय सैंड बल्क ऑन दी बॉल। अब वो फोर्स हमें बतानी है जो कि सैंड बल्क की वजह से बॉल पे लगी है, तो हमें फोर्स हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा, जब VI हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड है और ज़ाहिर बात है फिर हमें सेकंड वेलोसिटी भी चाहिए, तो जो VF होती है और VF यहाँ पर गिवन नहीं है, तो ज़ाहिर बात है जब वो टकराई है बॉल सैंड के बल्क से और फिर रुक गई, तो फिर वहाँ पर वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई है, तो VF जो है वो 0 मीटर पर सेकंड लिख देंगे। फॉर्मूला हम यहाँ पे कौन सा अप्लाई करेंगे, सिंपल यहाँ पे आपको पता है कि फोर्स के लिए तो हमने सबसे पहले मालूम करना होता है F = ma, ठीक है ना। सबसे इजी जो हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स का वो होता है F = ma। मगर यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, ठीक है ना, ए नहीं है हमारे पास गिवन डेटा के अंदर। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ए मालूम करना है, क्योंकि ए मालूम करने के लिए हमें यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो गिवन है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ए मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है, फिर जो वैल्यू आएगी ए की वो हमने इस सिंपल फार्मूले पुट कर देना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो A = VF - VI/T, ठीक है ना। A = VF - VI/T हमने लिखना है। VF हमारे पास 0 है, माइनस का साइन लगाए, VI हमारे पास 15 है। अच्छा जी, डिवाइड का निशान लगाए, टाइम हमारे पास 0.2 है। -15, 0 में से -15 निकला तो -15 आ गया, डिवाइड बाय 0.2 आ गया। अब -15 को 0.2 से जब आपने डिवाइड करना है तो आना है आपके पास -75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका है, एक्सेलरेशन का यूनिट है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेगेटिव साइन आया, तो नेगेटिव साइन तो ज़ाहिर शो करता है कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हुई, यानी कम हुई। ज़ाहिर जब वो सैंड के बल्क से टकराई है बॉल, ठीक है ना, तो ज़ाहिर जो स्पीड थी उसकी वो तो वहाँ पर रुक गई, ठीक है ना। तो वो क्या होगी, फिर वो पीछे की तरफ, यानी जब कोई चीज़ किसी चीज़ से टकराती है, जैसे ये समझ लें सैंड का बल्क है और ये से ये बॉल जो है इस तरीके से यहाँ से आती है, टकराती है, तो फिर क्या होती है, थोड़ा सा रिवर्स जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, नेगेटिव साइन को शो करता है, ठीक है, कि वो उसकी जो है वो वेलोसिटी जो है वो टर्न बैक हुई है और डिक्रीज यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो डिक्लेरेशन की तरफ जाता है। अब हमारे पास आ गया A -75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सिंपली आपने इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना, F = ma। तो 2 जो है वो हमारे पास मास गिवन है और A हमारे पास आ गया -75। 2 को -75 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आना है -150। फोर्स का ये आपने यूनिट न्यूटन लगा दिया। इस तरीके से आपका ये
न्यूमेरिकल थर्ड भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, अब आपके पास फोर्थ जो है न्यूमेरिकल है वो क्या है, 100 ग्राम्स बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम 5 kg गन। अच्छा जी, यहाँ पे आपको जो है वो दो तरह के मास गिवन है, सही ना। मास क्या होता है, वेट होता है। एक तो है 100 ग्राम्स बुलेट, क्योंकि बुलेट छोटी होती है तो ग्राम्स में उन्होंने दी हुई है, और गन क्योंकि बड़ी होती है वेट उसका 5 kg में दिया है उन्होंने, ठीक है ना। तो हमने इन दोनों को क्या करना है कि मास क्योंकि एम ही होगा तो हमने ए के साथ बी लिख दिया है ताकि हम शो कर सकें वो बुलेट का मास है जो कि 100 ग्राम है, और एक तरफ मास हम के साथ हमने जी लिख दिया है ताकि हम ये रिप्रेजेंट कर सकें वो गन के साथ, गन का मास है तो वो 5 kg है, ठीक है ना। अब मुजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज़ 20 मीटर पर सेकंड। मुजल वेलोसिटी क्या है बुलेट की, यानी कि जो जैसे ये बंदूक है, यानी समझे गन है, मुझे इतना कोई अच्छी बनानी तो नहीं आती, लेकिन अगर गन ये इसके जो मुंह से निकल, यानी इसका जो मुंह है, सही ना, इससे बुलेट निकलने की जो रफ्तार है वो क्या है 20 मीटर पर सेकंड, सही ना। तो वेलोसिटी बुलेट की क्या है, वेलोसिटी v है, और v से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि वो बुलेट की वेलोसिटी है, तो वो क्या है 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या था, मुजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट था 20 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास क्या है, फाइंड रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन। अब रिकॉयल वेलोसिटी क्या होती है, रिकॉयल वेलोसिटी वो होती है जैसे कि अब गन है, इससे जब फायर होता है तो प्रेशर से जब ये बुलेट निकलेगी तो गन जो होती है वो थोड़ी सी रिवर्स होती है, यानी झटका करती है पीछे की तरफ, तो वो रिकॉयल वेलोसिटी कहलाती है, और वो हमें गन की जो है वो फाइंड करनी है। तो गन की वेलोसिटी जो है वो डी और जी से हमने रिप्रेजेंट की है, और ये हमें फाइंड करनी है। अब उसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा mg/vg। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों लगेगा कि आप ये देखें, हियर आर वी अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपके बुक में पेज नंबर 82 पे गिवन है, ठीक है ना, ये वाला लॉ। तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है mg/vg, ठीक है ना, पेज नंबर 82 पर याद रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। तो mg/vg है। अब यहाँ पे हमें क्या vg मालूम करनी है, तो हमने क्या किया है कि mg को हमने इस तरह भेज देना है, यानी ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा mb/mg, ठीक है, क्योंकि vg तो हमें मालूम करना है। अब vg जो है वो वेलोसिटी ऑफ गन है, ठीक है ना, ये हमें फाइंड करना है। हमने mb यानी ये जो जो बुलेट की जो मास है, बुलेट का मास हमारे पास 100 ग्राम है, और गन का जो मास है वो 5 kg, सही ना। तो हमें इन दोनों को एक यूनिट के अंदर लेकर आना है। तो आपने क्या करना है कि 100 ग्राम को आपने क्या करना है, क्योंकि हमें इसको kg के अंदर चेंज करना है, तो आप इसको kg के अंदर कैसे चेंज करेंगे कि आप 100 को डिवाइड बाय 1000 करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो 1000 ग्राम जो होता है वो बराबर होता है 1 kg के, सही ना। 1000 ग्राम जो होता है वो बराबर होता है 1 kg के। तो आपने क्या करना है इसको, अब ये तो 100 ग्राम है तो इसको क्या करना है 1000 से आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो आपने क्या करना होगा, इसको पॉइंट लगाएंगे आपने और यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे, तो फिर ये हो जाएगा 1, तो इधर से 1000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0.1 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है 0.1 kg, ठीक है, 0.1 kg हो जाएगा। अब आपने क्या करना है mv यानी बुलेट का जो मास है आपने लिखना है 0.1 मल्टीप्लाई बुलेट की जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी 20 थी, ठीक है ना। 20 आपने यहाँ पे लिख दिया, बाय कर देंगे आप, और आपके पास क्या है मास गन का 5। 0.1 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 4 भी डन हो गया है। अच्छा जी, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 5 कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, अ रोबोटिक कार ऑफ 15 kg इज मूविंग विद 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। रोबोटिक कार है, बच्चों की जैसे कार होती है, 15 kg उसका वेट है, तो मास इज इक्वल टू 15 kg हो गया। मूव कर रही है विद वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी v से हम रिप्रेजेंट कर देंगे 25 मीटर पर सेकंड से। ब्रेक्स आर अप्लाई टू स्टॉप इट, ब्रेक्स उस पर अप्लाई करते हैं जब फिर वो रुकती है। ब्रेक्स अप्लाई कांस्टेंट फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, ब्रेक जो है वो 15 न्यूटन के हिसाब से कांस्टेंट फोर्स है, यानी मुस्तकिल उसके ऊपर ब्रेक्स लग रही है 15 न्यूटन की।
हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू स्टॉप। अच्छा जी, हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू स्टॉप, यानी कि टाइम आपने मालूम करना है, रिक्वायर्ड है टाइम। फॉर्मूला आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, F इजिकल टू डेल्टा पी बाई टी। अब ये वाला डेल्टा टी, ये वाला फॉर्मूला आपने क्यों अप्लाई करना है, आप देखेंगे आपके बुक में पेज नंबर 80 पर जो है वो टॉपिक है इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम, ठीक है ना। इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम में चेंजिंग आ रही है क्योंकि ब्रेक सप्लाई हो रहा है तो मोमेंटम उसका चेंज हो रहा है, यानी मूवमेंट का। तो ठीक है ना, आपने ये वाला फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर हमें टी मालूम करना है, तो हमने क्या किया, टी को हम इस तरफ ले जाएंगे, इज इक्वल टू डेल्टा पी ऐसे रहेगा, और फोर्स जो है वो टी के इधर यानी कि टी के पोजीशन पे फोर्स आ जाएगा, और टी जो है वो फोर्स की पोजीशन पे चली जाएगी, ठीक है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है डेल्टा पी जो होता है वो किसके बराबर होता है, एम वी के बराबर होता है, यानी पी यानी मोमेंटम किसके बराबर होता है, एम वी के बराबर होता है, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, सोल्यूशन लिखा, F इज इक्वल टू एम वी बाई टी, क्योंकि आपने डेल्टा पी की जगह पर क्या लिख दिया, एम वी लिख दिया, और टी है। अब आपने क्योंकि टी मालूम करना है तो टी इज इक्वल टू, टी जो है वो एफ की पोजीशन पे चल जाएगा, तो टी इज इक्वल टू एम वी बाई एफ हो जाएगा, ठीक है ना। एम वी बाई एफ ये हो गया। टी आपके पास रिक्वायर्ड है, एम आपके पास कितना है, 15 है, वी आपके पास कितना है, 25 है, और फोर्स आपके पास कितनी 50 है। 15 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 375 आ जाएगा, 50 से इसको डिवाइड करेंगे 7.5 आ जाएगा। टाइम का आपने यूनिट लगाने सेकंड। इस तरीके से आपका जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 5 भी कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है ना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में डायनेमिक्स 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।